हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ जीएस के लिए 39वां टेस्ट सीरीज है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां पर जाकर इसके पहले के सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? घटती उत्पादकता के क्रम में बताना है। महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव या मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, महासागर, मैंग्रोव, झील, घास स्थल। ये परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में आपको बताना है। घटती उत्पादकता बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सबसे अधिक होता है मैंग्रोव में, इसके बाद घास स्थल में, फिर झील में, इसके बाद महासागर में। इसका सही उत्तर सी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं है ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या ऑक्सीजन। इन चारों में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्ति, मोलास्क, डॉल्फिन कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, स्थापित है सुंदरवन क्षेत्र में, चिल्का झील में, कच्छ की खाड़ी में या लक्षद्वीप में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगर आप इसका सिस्टम समझ गए तो आप इसको कर लेंगे आराम से। प्रवाल भित्ति, मोलास्क, डॉल्फिन, कछुए अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कच्छ की खाड़ी। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक, ये पहल किसके लिए है? किसका था ये पहल? संयुक्त राष्ट्र संघ का, भारत का, जर्मनी का या विश्व बैंक का? सबके लिए सतत ऊर्जा दशक ये है संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन एक दुनिया का पहला 100% राज्य जैविक राज्य है? ये बताना है जैविक राज्य। यहाँ पर जैविक लिखा नहीं है, लेकिन ये जैविक राज्य है। जैविक राज्य क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिक्किम, भारत, क्यूबेक, कनाडा। कौन सा दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सिक्किम दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य घोषित किया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? जो सही है वो बताना है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इन चारों में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? यहाँ पर यह ध्यान देना है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में बताना है कौन सा उसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। इनमें से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अंग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एक तत्व है। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, लाल फीताशाही। तो सुशासन की विशेषता कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लाल फीताशाही। बहुत सिंपल सा इसका उत्तर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त कहाँ से होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए,
भारतीय संविधान से। कुछ लोग इसका संसद भी कर दिया करते हैं, ये गलत है। संसद नहीं करना है, भारतीय संविधान करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य। कौन सा एक दर्शन नहीं है भारतीय संविधान का? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, साम्यवादी राज्य। ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। दामनजोड़ी एल्युमिनियम कंपनी किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है, ये भूगोल का प्रश्न है। दामनजोड़ी एल्युमिनियम कंपनी किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या आंध्र प्रदेश? तो दामनजोड़ी एल्युमिनियम कंपनी मिल जाएगी आपको उड़ीसा में। इसका सही उत्तर है बी। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम, कोलकाता, बेंगलुरु या रांची में? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड स्थित है रांची में। भारत में सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन है। सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन बतानी है कौन सी है इन चारों में से? है तो चारों, लेकिन सबसे बड़ी बतानी है कौन है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, सलाया मथुरा पानीपत, कांडला भटिंडा, मुंबई पुणे मनमाड। इन चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ए, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। अगर किसी को इसकी लंबाई पता हो कितने किलोमीटर की है तो वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सबसे लंबी भारत की ये है। गद्दी एवं गुर्जर जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गद्दी गुर्जर जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो गद्दी एवं गुर्जर जनजाति पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? चुंबी घाटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और बहुत सिंपल भी है ये। सिक्किम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। तो चुंबी घाटी स्थित है सिक्किम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? सर विलियम जोन्स, विल्किंसन, मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंसेप। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वाराणसी में बताना है प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना। जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकाले, बंकिम चंद्र। तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? उस अंग्रेज का नाम बताना जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। इन चारों में से कौन थे जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चार्ल्स विल्किंसन। चार्ल्स विल्किंसन थे जिन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? ये ध्यान रखना, यहाँ पर नहीं छापा जाता था दी इंडियन ओपिनियन पत्र। अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उर्दू में नहीं छापा जाता था। बाकी अन्य तीनों भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्रिका थी जो छापा जाता था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल पार्टी ने, उग्रवादी पार्टी ने, गदर पार्टी ने या स्वराज पार्टी ने?
एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ कह रहा है। यंग इंडिया, इन चारों में से किस पार्टी ने इसका शुभारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल लीग पार्टी ने किया था। होम रूल पार्टी ने यंग इंडिया का शुभारंभ। तो इस प्रकार की आज हमारे 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।